जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे, उनको दोषमुक्त किया जाएगा। और जो भी सोचेगा इस तरह का घटना या जातीय विद्वेष फैलाना, तो ये जो प्राथमिकी है ये उनके लिए आइकॉन साबित होगा। इसमें ऐसा कार्यवाही हम लोग करेंगे कि फिर जो असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो छोटी सी घटना को जातीय रंग दे करके बड़ी घटना में बदलना चाहते हैं, उनको ये घटना ये याद रहे। तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया था, उसी को वो समाज के लोगों को भड़का करके जातीय विद्वेष फैलाए हैं इस तरह। सर बताइए क्या स्थिति है हरिनगर की, आज बोले तो 5 दिन हो गया। कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर है। वहाँ पर पिछले दिनों 30 तारीख को आपसी लेन देन में विवाद हुआ था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी प्राथमिकी के बाद एक पक्ष के लोगों द्वारा इसको जातिगत रंग देते हुए और अनुसूचित जाति के एक से ज़्यादा घरों पर जो हमला किया गया, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। 70 लोगों का नाम प्राथमिकी में आया है। उसमें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वीडियो फुटेज के आधार पर कौन लोग घटना में एक्चुअली शामिल हैं, कुछ लोग घटना में शामिल नहीं हैं। और कुछ लोगों का नाम, चूंकि बड़ा गांव है, बड़ा पॉपुलेशन वाला गांव है, तो कुछ लोग घटना में है लेकिन उनका नाम लोग नहीं जानते हैं, नाम नहीं दे पाए हैं, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है। और अभी तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। फिलहाल क्या स्थिति है गाँव की? फिलहाल जो स्थिति है, जातीय वैमनस्य जो पैदा हुआ था उसको शांत करने के लिए दोनों पक्ष के लोगों को, इस इलाके के जो हैं दोनों पक्ष के लोग और भी दूसरे समाज के भी जो लोग हैं और समाज में शांति सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, उनको नोटिस करके यहाँ बुलाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है और लोग आश्वस्त किए हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। और प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि घटना में जो भी शामिल हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कोई निषेधाज्ञा भी लागू किए गाँव? अभी यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है 3 शिफ्ट में 24 घंटा, और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल 24 घंटा निगरानी में रखी जा रही। आज सूचना भी आसपास के या जो शहर है या जिला के बाहर भी हम लोग सोशल मीडिया जो है फेसबुक खासकर, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जातीय विद्वेष को फैलाने के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको नोटिस किया जा रहा है। एक अक्सर आगे ले जाना चाहेंगे कि जो मामला सामने आया उसके बाद लिखा जा रहा है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों को जो है इसमें एफआईआर में डाल दिया गया। तो क्या है यहाँ की आबादी और क्या वाकई पूरे ब्राह्मण लोगों को जितने भी है पूरे गांव के उनको एफआईआर में नहीं, इस डाला तरह गया की बातें नहीं आई हैं। जो लोग इसमें होंगे या जो पक्ष प्रभावित हुआ होगा उनका ये मानना होगा और इस तरह का मैसेज फैलाना चाह रहे होंगे। बड़ा गांव है, यहाँ पॉपुलेशन भी है, उसी जाति के मुखिया भी हैं, उसी जाति के सरपंच भी हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो शामिल है, सरपंच का नाम है एफआईआर में लेकिन मुखिया जी का नाम नहीं है। तो बड़ा गाँव है और उस जाति का पॉपुलेशन लगभग 3000 है, जिसमें कि मात्र 70 लोगों का नाम है। इसका भी खंडन किया जा रहा है। है कि कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनका नाम एग्जैक्ट लोग नहीं जानते हैं। जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे, उनको दोषमुक्त किया जाएगा, निर्दोष किया जाएगा। ऐसे कितने लोग अब तक आए हैं सामने? अभी तक 6 नाम ऐसा आया है, लेकिन आगे भी हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी 6 नाम ऐसा आया है। और बाकी जो 70 लोग का नामजद अभियुक्त है उसमें से उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या हो रही है? छापेमारी की जा रही है। अभी लोग घर छोड़ कर भागे हुए हैं। तुरंत इसमें जो है कि वारंट लिया जाएगा, वारंट और कुर्की की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं लोगों से? जो है घटना में जो शामिल हैं वो या तो ये माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, और जो शांति प्रिय लोग हैं उनसे यही हम लोग बैठक में कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और जो भी सोचेगा इस तरह का घटना या जातीय विद्वेष फैलाना, तो ये जो प्राथमिकी है ये उनके लिए आइकॉन साबित होगा। इसमें ऐसा कार्यवाही हम लोग करेंगे कि फिर जो असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो छोटी सी घटना को जातीय रंग दे करके बड़ी घटना में बदलना चाहते हैं, उनको ये घटना ये याद रहेगी। आपने सर क्योंकि समय भी हो गया, आप पीओ पर विजिट भी किए हैं, लगातार जांच भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई किसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया यहाँ
और किसी दो शहर में लोगों हुआ के है? बीच विवाद था तो इसमें पूरे समुदाय के लोगों को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि इस तरह का है तो निश्चित तौर पर यह है कि योजना लोग बनाए होंगे, योजना लोग बना करके इकट्ठा हुए होंगे, इकट्ठा होकर लोग टारगेट किए होंगे, तो उसके अनुसार हम लोग इसको ये कर रहे हैं, वही मान के चला जा रहा है। जो जैसे 30 तारीख को जो मतलब एफआईआर हुआ था, उस पर भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उसमें जो है कि मामूली धाराओं में है, 7 साल से बीएनएस में यदि 7 साल या उससे कम के सजा का केस है तो उसमें नोटिस करना है। यदि आपराधिक इतिहास उनका नहीं है और उस तरह की संभावना नहीं है कि वो फिर घटना को रिपीट करेंगे, आगे भी इस तरह की बात आई है, तो उसमें धारा 109 का समावेश नहीं किया गया था, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है और वो गिरफ्तारी लायक केस नहीं है। इसमें लगता है कि एक तरफ के लोगों को जाति की गई है, दूसरी तरफ के लोगों को, आपको ऐसा नजर आ रहा है? वही जो बाद में जो बड़ी घटना हुई है उसमें ज्यादती की गई है, इस तरह के एविडेंस आए हैं। दुकान को तोड़ा गया है, घर को तोड़ा गया है, तो वीडियो भी है उसका, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उसी में से 12 लोग अभी जेल गए हैं चिन्हित करके, और लोग उसमें से जेल जाएंगे जो भी शामिल है घटना में। इससे पैसा का लेन देन स्पष्ट समझ में आया? हाँ, पैसा के लेन देन की बात है, उसका एविडेंस है, उसका पंचायती भी हुआ है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हेमकांत झा ने कैलाश पासवान को, जो वो मजदूरी किए थे केरल में जाकर के अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, तो वो पूरा पैसा उनको नहीं चुकता किए थे। लगभग 2017 की घटना है जो 9 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया था, उसी को वो समाज के लोगों को भड़का करके जातीय विद्वेष फैलाए हैं इस वीडियो तरह सर के। सामने आया जिसमें पहले विवाद शुरू हुआ है, पैसा का लेन देन का, पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ, तो उसमें धक्का मुक्की किया जा रहा है। हाँ, धक्का मुक्की हुई है, तो धक्का मुक्की में प्राथमिकी फिर दर्ज पहला हुई। 30 तारीख का मामला हुआ। हाँ हाँ, 30 तारीख। लगता है सर कि 30 को अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती है, ऐसा आप लोग को लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मामूली सी घटना थी। यदि सब घटना को, छोटी सी घटना को हम इतना बड़ा मान के चलेंगे तो सब पर निरोधात्मक कार्रवाई उतने कम समयों में संभव नहीं है, और इस तरह की कोई इनपुट नहीं था। मतलब ये बड़ी साजिश माना जाए आपके अनुसार? प्री-प्लान इतना जो लोगों किया को गया। इकट्ठा होना तो एक साजिश है। यदि 2 परिवार के बीच का रहता तो वो कोई साजिश की बात नहीं होती। यदि लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको उकसाया गया है इनके द्वारा, हेमकांत झा और लोगों के द्वारा उनको इकट्ठा किया गया है और जातीय विद्वेष फैलाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू।